अब हम जब भी प्रोसीजर बनाते, अब तो देखो साथ हम क्या कर रहे थे। अभी जो हमने से पिछली क्लास में जो बात की वो ये था कि हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स पे बात कर रहे थे, और उसी के साथ साथ चीजों को देखते हुए आ रहे थे। ग्लोबल वेरिएबल तो हर जगह यूज हो रहा था, लेकिन लोकल वेरिएबल जो था मेरा, मैंने सपोज डेम मेन वेरिएबल एज इंटीजर, चलो एज स्ट्रिंग कर देते हैं, कर दिया। और मेन वेरिएबल की वैल्यू कर दी सही। अब मैं चाह रहा था कि इस मेन वेरिएबल को यहाँ पे मैनिपुलेट करवाऊं, ये चलो मैं इंटीजर रखता हूं तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं चाहता था इस num वन जो भी यूजर ने, सपोज ये num वन यूजर ने एंटर किया है 5, इस 5 के अंदर मैं +5 करूं और वैल्यू को वापस ले आऊं। अब बात यह है कि मैं इस 5 को, साथ अभी जो हमने डिबेट की थी सब पिछली क्लास में, num वन को मैं यहां पे यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये बताओ। नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बना के इसको पास करवाऊं तो मैं बिल्कुल यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे टेस्ट वन के अंदर, अब देखो पैरामीटर कैसे लिखते हैं। मैंने लिखा n1 इज इक्वल्स टू इंटीजर, सॉरी एज आएगा। अब यहाँ पे जो बाय वेल आ गया है ना, मुझे सारा कॉन्सेप्ट यहाँ ये समझाना है, ये बाय वेल का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे मैंने लिखा n1 इज इक्वल्स टू 9, मतलब n1 की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 9 कर दी। अब होता क्या है ना, बल्कि n1 9 नहीं करते, हम एक काम करते हैं, n1 +1 कर देते हैं, और यहां से आउटपुट करके भी दिखा देते हैं ताकि क्या चेंज आया वो भी समझ आ जाए। दिस आउटपुट इज फ्रॉम टेस्ट प्रोसीजर n1, ब्रैकेट क्लोज। साथ देखो होगा क्या, अब जब मैं टेस्ट प्रोसीजर को बुलाऊंगा ना, मैंने लिखा कॉल टेस्ट 1, ब्रैकेट ओपन। यहां पे देख रहे हो, ये मुझे कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू भेजनी है, उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, क्या इंटीजर। होनी चाहिए डेटा, इंटीजर होनी चाहिए। तो मैंने पास इंटीजर क्या था, मैंने num1 लिखा था, इसको भेज दिया। होगा क्या, ये जो num1 है, टेस्ट वन में तो आपने एन वन नहीं किया। हाँ ये बात भी देखो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात बताओ, हम लेंथ का फंक्शन यूज करते थे, याद है। लेंथ जी। वन के अंदर मैं अगर एक वर्ड का वेरिएबल भेज रहा हूँ, बेटा जिसने लेंथ का फंक्शन लिखा था उसने पैरामीटर में ये क्या लिखा था, क्या आपको पता है उसने क्या नाम लिखा था। आप तो हर बार अलग नाम भेजते हो, आप कभी वर्ड भेज देते थे, आप कभी नेम भेज देते थे, कभी आप न्यू लाइन भेज देते थे। पैरामीटर यहाँ पे जब हम भेज रहे होते हैं, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। सिर्फ मैटर क्या करती है,
डेटा टाइप क्या होनी चाहिए टेस्ट वन के लिए? इंटीजर। वजह क्या है? क्योंकि जब मैंने टेस्ट वन को बनाया है तो मैंने कहा है कि पैरामीटर क्या आना चाहिए, इंटीजर। मेरे सारे बच्चे मुझे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं सर, कुछ ऊपर वापस से बताइए। गई है? तो सर ये क्या वापस नंबर बता दूं? इंटीजर, मतलब ये कोई नंबर। नंबर तो नहीं है। हाँ मैं यहाँ पे फाइव ही, यहाँ पे सिंपल फाइव ही भेज देता तो कोई मसला नहीं था। यहाँ मैं जरूरी नहीं कोई वेरिएबल लिखता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, फर्क नहीं पड़ता। बस वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे ये लिखा, ये क्या हो जाएगा अच्छा मेरा? सर, क्या नाम है, अब एरर दे देगा मुझे। अगर हम जी इधर बेटा 10 बोलो। यूज करें तो ये इनपुट 11 करेगा? ये मुझे आउटपुट 11 करेगा। ये सब बेटा मैं समझा रहा था। मिड का राइट लेफ्ट के फंक्शन याद है ना? जी सर। राइट का फंक्शन जब हम लिखते थे तो उसमें पहला पैरामीटर क्या होता था, कोई स्ट्रिंग होता था कि हमें किस में से राइट चाहिए। दूसरा पैरामीटर क्या होता था, तो सर कौन इंटीजर होता था डिजिट से? हाँ। कि आपको कितने डिजिट्स चाहिए। लेकिन नाम तो आप कुछ भी लिख के भेजते थे अपनी मर्जी से, जिसका आपको चाहिए होता था। अभी फिलहाल इस पे आओ, बाय वेल पे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो अभी हम फिलहाल पैरामीटर पार्सिंग की बात करें तो आपने होता क्या है, यहाँ पे आपने देखो क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अब इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए या इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे num1 भेज रहा हूँ अभी। एक सेकंड। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, मैं सॉरी यहाँ पे नाम लिख दूं। होता क्या है, जैसे ही मैंने num1 लिखा, अब देखो मेरा जो num1 आ रहा है वो एज अ व्हाट डेट, एज अ व्हाट आ रहा है, बाय वैल आ रहा है। बाय वैल का मतलब होता है बाय वैल्यू। अब बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, अ कॉपी ऑफ वेरिएबल इज पास। मतलब मैंने अपने num1 की, ये num1 जो था इसकी एक कॉपी बनाई और इस कॉपी को कहाँ भेज दिया, टेस्ट वन के अंदर। ये num1 आके किसको रिप्लेस करेगा, साथ, यसा, इब्राहिम, num1 आके किसको रिप्लेस करेगा, n1। N1 को। N1 को। हाँ, num1 की वैल्यू क्या थी, 5। 5। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 5। 5 प्लस 1, आउटपुट 6। 6। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो जब मैं यहाँ पे आउटपुट करूंगा, दिस आउटपुट इज फ्रॉम टेस्ट प्रोसीजर, n1 की वैल्यू क्या आएगी, 6। लेकिन num1 की वैल्यू क्या है अभी भी, 5 है num1 की सर। वैल्यू, num1 की वैल्यू 5 ही रही। सही, इसको चला के देखते हैं, दोनों आउटपुट आएंगे। पहले आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा, फिर आपने नंबर को 5 किया हुआ है, ऊपर N1 किया तो वो भी 5 हो जाएगा। बेटा उसकी मैंने क्या बोला, कॉपी ऑफ वेरिएबल। num1 की एक कॉपी बनाई हमने और वो भेज दी। ठीक है, ओरिजिनल num1 वैल्यू को हमने नहीं छेड़ा।
ये फायदा सर होता है नंबर कब? जब हम बाय वैल्यू होगी N1 की कह रहे कॉपी बेटा। नहीं होगी क्योंकि हम तो टेस्ट नहीं क्योंकि हम तो कॉल को टेस्ट कर रहे हैं नहीं ना, तो देखो, हमने टेस्ट को बुलाया ना, कॉल टेस्ट वन, तो उसमें जो हमने पैरामीटर भेजा है वो चाहता है आपके इधर। तो N1 में क्या आ गया, num1 की कॉपी आ गई। num1 की वैल्यू क्या थी 5, तो उस 5 को कॉपी करके हमने किस में लिया है, N1 के अंदर। num1 को अभी भी हमने क्या रखा हुआ है, 5 ही रखा हुआ है, क्योंकि हमने बाय वैल्यू देखा था, हमने उसकी वैल्यू भेजी थी। अब देखो जब मैं आउटपुट करूंगा तो पहला आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास ये आउटपुट आएगा। चला के देखते हैं, यही हुआ, num1 की वैल्यू 5 आई है, और द आउटपुट इज फ्रॉम टेस्ट प्रोसीजर, वो क्या आया है 6। मैं एक 6। काम करता हूँ, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ ना, द आउटपुट इज फ्रॉम मेन प्रोसीजर, यहाँ देख लो। सर अगर हम बाइबल की जगह पर डिमी लिखते हैं उसको तो क्या लिखते हैं? मतलब अगर हम बाइबल से ना भेजते बस बस ऐसे ही डिक्लेयर नहीं कर हम देते उसको। नहीं हम ऐसे नहीं भेज सकते। जब हम कुछ नहीं लिखते तो उसका मतलब हमेशा बाय वैल्यू होता है। बाय वैल्यू इज डिफॉल्ट, ये आपका डिफॉल्ट होता है। अब बाय वैल्यू के अलावा क्या होता है उस पर आ रहा हूँ मैं। ये डिफॉल्ट होता है हमेशा। इब्राहिम सर कबीर, बेटा जो ये भी बात क्लियर है? जी सर, जी सर, क्लियर है। अब देखो, मैं बाय वैल्यू की जगह अगर बाय रेफ लिखूं, बाय रेफ का मतलब होता है बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस में क्या होता है, बाय रेफरेंस का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू इस पास, बेसिकली num1 का जो रेफ एड्रेस होता है ना वो भेजा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू आती है। अब होता क्या है, जब मैंने बाय रेफ से इसको करा ना, होगा क्या, num1 की एक्चुअल वैल्यू कहाँ आ गई, num1 खुद उठ के आ जाएगा यहाँ पे। पहले क्या हुआ था बाय वैल्यू में, num1 की वैल्यू आई, कॉपी आई थी। अब num1 खुद उठ के आ गया, तो num1 ने किसको रिप्लेस कर दिया, n1 को। 1 को। मतलब मैं n1 में अब जो भी चेंजेस लाऊंगा वो किस में आएंगे, num1 में भी आएंगे। तो मैं n1 के अंदर अगर +1 कर रहा हूँ, विच मीन्स num1 में भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो जब यहाँ पे मैं n1 को आउटपुट करूंगा तो ये तो 6 आएगा। num1 की वैल्यू जब आउटपुट करूंगा वो भी क्या आनी चाहिए, 6। चला के देखते हैं। समझ आया? जी। साध, एक यसा, दिन सर वापस इब्राहिम। सारे कम कम ही आ रहे बाय रेफरेंस देखो, बाय बाय वैल्यू समझ आ गया था। जी बाय वैल्यू में कॉपी आई थी, यहाँ पे क्या होता है, जब बाय रेफरेंस हम किसी चीज को बुलाते हैं ना, तो बाय रेफरेंस क्या करता है, जब आपने अब जब इसको भेज रहे हो ना, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आप जो भी नाम लिखोगे या जो भी वेरिएबल भेजोगे वो खुद उठ के जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे। वजह क्या है, क्योंकि मैं बाय रेफरेंस से बुला रहा हूँ। तो ये N1+1 की जगह num1+1 हो जाएगा। हाँ ये समझ लो, हो यही रहा है, नाम भले अलग है। तो नॉर्मली ये एक की पॉइंट बना लो, नोट बना लो, किसके लिए, बाय रेफरेंस के लिए। वी यूजुअली यूज, हमारे सिलेबस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये शॉर्टकट है, रट्टा मत लगाना। वी यूजुअली यूज बाय रेफरेंस
when we pass array as a parameter, जब आप एरे को भेजते हो ना कभी तो देखो एरे में तो ओरिजिनल चेंजेस लानी है ना, मैं एरे की कॉपी बना के मैंने यहाँ पे एरे को भेजा, एरे में मैंने वैल्यू चेंज की, तो यहाँ पे ओरिजिनल एरे में थोड़ी चेंज हो गया अगर मैंने एरे की कॉपी बना के भेजी है। तो मुझे ओरिजिनल एरे को भेजना होगा यहाँ पे। जब मैं ओरिजिनल एरे भेजूंगा नीचे, उसमें आप जो भी चेंजेस करोगे मतलब ओरिजिनल एरे में चेंज हुए। जब मैं एरे को आउटपुट करूंगा तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो आउटपुट होंगे, वरना तो एरे में कोई चेंजेस करने का फायदा नहीं। जब मैं एक यहाँ पे एरे बनाया, नीचे उसको भेजा, उसकी कॉपी बना के भेज दी, तो फायदा क्या था फिर एरे को चेंज करने का। तो हम नॉर्मली जब भी बाय रेफरेंस कब यूज करते हैं, जब हमें एरे को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। वेरिएबल्स को तो हम हमेशा कॉपी बना के भेजते हैं वैल्यू के साथ, ये शॉर्टकट के तौर पर याद कर सकते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर है। तो सर ये 6 और 6 कैसे हुआ? बेटा जब num1 ने n1 को रिप्लेस कर दिया, तो n1 में तुम आपने जो तो भी चेंज बताया कि करोगे। उसकी एड क्या कह तो रहे हो तो बेटा? नंबर तो मतलब 5 मतलब नंबर ने 5 को कैसे रिप्लेस किया? ये कंफ्यूजन है बस। num1 ने 5 को कैसे रिप्लेस किया, मुझे क्या कहना क्या चाह रहे हो, ये नहीं समझा मैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि एड्रेस न, जाता है, तो दोनों के दोनों 6 कैसे हुए फिर? बेटा ये देखो, ओरिजिनल एड्रेस छोड़ दो, ओरिजिनल वैल्यू जाती है, इसी वजह से मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा था। 5 क्या हो गया, num1 में आ गया। अब num1 की वैल्यू अभी क्या है, 5। यहां से 5 उठ के नहीं आया नीचे, बाय वैल्यू जब हम लिखते थे तो क्या होता था, 5 उठ के नीचे आ जाता था बाय वैल्यू में। अभी हमने कौन सा यूज किया है, बाय रेफरेंस, विच मीन्स कि num1 खुद उठ के नीचे आ गया। num1 की खुद की वैल्यू क्या थी, बेसिकली देखो मैंने ये लिख दिया, पैरामीटर बाय रेफ में पास करने का मतलब ये हुआ कि ये लिखा है मैंने कि num1 को n1 में डाल दो। तो अब मैं n1 में कोई भी चेंजेस लाऊंगा तो वो चेंजेस किस में आएंगे, num1 में भी आएंगे, क्योंकि num1 ने रिप्लेस किया है किसको, n1 को। अब समझ आया या अभी भी नहीं जी आया? सही। आ गया आ गया। तो यहाँ बेसिकली n1 ही, इसको सपोज करो या num1 ही लिखा हुआ है, क्योंकि num1 ने आके n1 को रिप्लेस कर दिया था। तो आप जो जो चेंजेस लाओगे जब आप बाय रेफरेंस से बुलाओगे, तो जो जो चेंजेस आप इसमें करोगे मतलब ओरिजिनल में भी चेंज होगा, क्योंकि ओरिजिनल खुद उठ के नीचे आया था। सर ये इज इक्वल टू से पहले जो n1 है यहाँ पे भी ये भी रिप्लेस हो जाएगा ना मतलब? अच्छा ऐसी बात है ना, देखो हमेशा राइट साइड वाली प्रोसेस होती है और फिर स्टोर होती है लेफ्ट में, ये तो। बाय रेफ में दोनों चीजें चेंज होंगी, बाय वेद में वो बस जो चीज कॉल बाय हो रही वैल है में वही बस, चेंज। हाँ कह सकते। कबीर, इब्राहिम, यसा, बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes. जी सर। क्लियर है। फंक्शन बनाना हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी थी, छोटी छोटी चीजें थी लेकिन ये बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग में आगे जाके भी। सर इनको पहले ना आप सूडो कोड से भी करवा दीजिएगा ताकि ज्यादा बेहतर अब से। नहीं, मैं सामने मैं इधर ही सूडो कोड से लिख रहा हूँ, ठीक है यहीं पे देख लो। आपने लिखा प्रोसीजर मेन, मेन के अंदर मैंने एक ही वेरिएबल बनाया, दैट वाज डेम, सॉरी डिक्लेयर num1 इंटीजर। उसमें मैंने num1 की वैल्यू क्या कर दी, 5 कर दी, और कॉल किया। प्रोसीजर को कॉल करने का तरीका क्या होता है, हम कॉल लिखते हैं, प्रोसीजर का नाम लिखते हैं, और प्रोसीजर में जो पैरामीटर पास करा रहे हो वो कर दिया। ये हमारा आउटपुट मैसेज था। सर ये नंबर इज इक्वल टू 5 नहीं होगा क्या? असाइन करते हो ना, तो सूडो कोड में तो आप एरो बनाते हो, भूल गए? नहीं नहीं, तो ये तो हम इसकी वैल्यू ये रख रहे हैं ना तो। ढक्कन, अच्छा सही है, ओके। बेटा यहाँ पे असाइन ये हो रहा है, ये 5 की वैल्यू num1 में आ रही है। यहाँ पे सूडो कोड के अंदर हम एरो बनाते हैं कि इस 5 को उठा के मैंने किस में डाल दिया, num1 में, वो एरो से शो करते हैं।
और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड सब, मतलब एंड प्रोसीजर। अब ये जो प्रोसीजर बनाया, पहले मैं बाय रेफ का लिख रहा हूँ, फिर बाय वैल्यू का, सिर्फ एक लाइन चेंज करनी है, तो आप लोग सिर्फ लाइन को वो लिख लेना। मैंने कहा प्रोसीजर test1 ब्रैकेट ओपन बाय रेफरेंस n1 कोलन इंटीजर। ये प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर के साथ हो गया, बाय रेफरेंस के साथ। हाँ, अगर मैं कुछ भी ना लिखता तो इसका मतलब क्या था कि बाय वैल्यू था, लेकिन बाय वैल्यू हम लिख दें वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैंने कहा n1 की वैल्यू के अंदर n1 प्लस 1 कर दो और इसको आउटपुट कर दिया। सर आपने मेन प्रोसीजर के आगे क्या लिखा है, वो चीज जरा कट गई। कहाँ पे बेटा? द आउटपुट इज फ्रॉम मेन प्रोसीजर, उसके आगे नहीं आ रहा जो आपने ग्रीन ग्रीन से जो लिखा बताओ, आ गया? है। जी आगे। और यहाँ पे आपने लिख दिया एंड प्रोसीजर। वही कुछ लिखा है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बस उसको मैंने वो कर दिया। कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। ये आपका प्रोसीजर था जिसमें मैं पैरामीटर की टाइप्स ऑफ पैरामीटर पार्सिंग के बारे में बता रहा था। सर क्लास खत्म। हाँ, बस मैं ये यहाँ पे बाय रेफरेंस की जगह अगर बाय वैल्यू लिख देना बस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बाय वैल्यू। तो ये दोनों तरीके सर थे। ये बाय रेफरेंस बाय वैल्यू पूरा पूरा मतलब स्टेट पूरा पूरा करना लिखना है। पड़ेगा, बाय जी, बाय रेफ से भी काम। नहीं नहीं नहीं, ये सूडो कोड में तो पूरा लिखना है। सर जा सकते हैं क्या तुम? जी बेटा, जिसने कॉपी कर लिया वो जा सकते हैं। ओके सर। अल्लाह हाफिज बेटा।